91। प्रतिकूल वातावरण में संत। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, संत सद्गुरु बाहर से चाहे किसी भी भेष में क्यों न हों, उनकी दृष्टि केवल आत्मा और आत्मिकता की ओर होती है। राबिया बसरी एक बहुत मशहूर फकीर हुई है। जवानी में वो बहुत खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहां की बाकी औरतें करती थीं। इस नए घर में पहली रात को ही उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है, वो बोली। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। ये सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वो भी राबिया के साथ जमीन पर बैठ गया। फिर राबिया उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप ये भी भली भांति समझ लें कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है वो आपको नरक की आग में धकेल देगा। आप खुद ही फैसला कर लें कि आप ये गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। ये सुनकर वो नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने जरा संभल कर कहा, ए नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थीं। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी किसी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी राबिया के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़की के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे परवाने शमा के इर्द गिर्द। ये राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी बीवी को ऐसी जगह छिपा कर बिठा दिया जहां से वो राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वो ये जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो वो उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात को उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आई कि क्या करे। आखिर वो कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी कुछ ऐसा ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वो हर इंसान को उसके गुनाहों की सजा देता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उसकी सजा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, खुदा से विसाल करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी राबिया की बातों में छिपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वो कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पांव पर गिरकर माफी मांगने लगा। राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ए नेक और पाक लड़की, तुम तो वास्तव में फकीर हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। कुल मालिक के सच्चे भक्त जहां कहीं भी हों, जिस हालत में हों, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। 92। मां की शिक्षा। मौलाना रूम फरमाते हैं, अपने अंदर प्रियतम के सिवाय और कोई चाह न रखो। भक्त और भगवान के बीच किसी दूसरे का ख्याल तक बाकी न रहे। कहा जाता है कि जब प्राचीन भारत के एक राजा गोपीचंद ने दुनिया की ऐशो इशरत से तंग आकर अपना राज्य छोड़ दिया
और गोरखनाथ के पास योगी बनने के लिए चला गया तो गोरखनाथ ने उसे योग की दीक्षा दे दी, मगर ये सोचकर कि ये राजा है, इसके अंदर लोकलाज है जो परमार्थ में बड़ी भारी दीवार है और जिसे दूर करना जरूरी है, उसने हुक्म दिया, बच्चा, जैसा मैं तुझे कहूं वैसा करो। साधु का भेष धारण करके हाथ में कमंडल लेकर वापस अपने राज्य में भिक्षा के लिए जाओ और जो कुछ तुम्हारी पूर्व प्रजा से मिले ले आओ। अब राजा होकर अपने शहर में जाकर अपनी प्रजा से भिक्षा मांगना कोई छोटी सी बात नहीं। गोपीचंद ने श्रद्धापूर्वक अपने गुरु का आदेश माना। जब शहर में गया, लोगों ने देखा कि ये राजा है। जिसने पैसा देना था उसने उसे रुपया दिया। वो आगे योगियों को देता गया और योगी गुरु के पास पहुंचाते गए। शहर में मांग कर फिर रानियों के पास गया। उन्होंने देखा कि ये तो राजा है। जो अच्छे कपड़े और गहने थे सब उतार कर योगी को दे दिए कि अब राजा के बिना ये सब हमारे किस काम के। गोपीचंद सब वस्तुएं अपने साथी शिष्यों को देता गया और वे इन्हें अपने गुरु के पास भेजते रहे। अंत में गोपीचंद ने मां के दरवाजे पर जाकर अलख जगाई। मां ने उसे देखकर कहा, योगी, मैं गृहस्थ औरत हूं, तू त्यागी पुरुष है। गृहस्थ का धर्म नहीं कि त्यागी को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहूं भिक्षा में दूं। जो कुछ तू मांग कर लाया ये तो योगी लोग खा जाएंगे, तेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे ऐसी भिक्षा नहीं देती, बल्कि 3 बातों की भिक्षा देती हूं। पहली ये कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना, दूसरी ये कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना, और तीसरी ये कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। ये सुनकर योगी बोला, मां, तेरे उपदेश से मैं साधु हुआ हूं, लेकिन अब तू मुझे क्या उल्टा उपदेश दे रही है। अगर कोई और स्त्री ये कहती तो मैं उसे समझाता। देख मां, जंगलों में मजबूत किले और स्वादिष्ट भोजन कहाँ, इसी तरह नरम बिछौने कहाँ, वहां तो सूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं, घास पर लेटना पड़ता है। मां ने उत्तर दिया, योगी, तूने मेरा मतलब नहीं समझा। गोपीचंद द्वारा मतलब पूछने पर उसने कहा, मेरा मतलब यह है कि तू दिन रात जागना, अभ्यास करना, जिस वक्त तुझे नींद तंग करे, गिराने लगे तो वहीं सो जाना, चाहे नीचे कांटे हों या कंकर, वही नरम से नरम बिछौना होगा। तुझे ऐसी नींद आएगी जैसे कभी फूलों की सेज पर भी नहीं आई होगी। दूसरे, जहां तक हो सके थोड़ा खाना और भूखे रहना। जब भूख से प्राण तड़प उठें, प्राण निकलने लगें, तो रूखा सूखा बासी जैसा भी टुकड़ा मिले खा लेना। उस वक्त 7 दिनों का सूखा टुकड़ा भी तुझे हलवे और पुलाव से बढ़कर स्वादिष्ट लगेगा। तीसरे, तू राज्य छोड़कर योगी हुआ है। तेरे पास जवान स्त्रियों को भी आना है, वृद्ध और कम अवस्था की स्त्रियों को भी आना है। गुरु की संगति से बढ़कर और कोई मजबूत किला नहीं है। अगर गुरु की संगति करेगा, गुरु के अधीन रहेगा, सत्संग सुनेगा, तो इनसे बचा रहेगा। महात्मा के वचनों से मन को ठोकर लगती रहती है, मन सीधा रहता है। बस मैं तुझे इन 3 बातों की भिक्षा देती हूं, और कुछ नहीं। 93 पीर की जूती का मोल। महाराज सावंत सिंह जी फरमाते हैं, जब हमारा प्रेम सबकी ओर से हटकर केवल गुरु के साथ लग जाता है तो हम दुनिया के सब बंधनों और मलिनताओं से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शागिर्द और काबुल के हाकिम का मुलाजिम था। बड़ा कमाई वाला भक्त था। किसी बात पर उसकी हाकिम से अनबन हो गई और उसने नौकरी छोड़ दी। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं होती थीं। उसने अपना सामान ऊंटों पर लदवाया और मुर्शद के दर्शनों के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। उधर एक गरीब आदमी हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास गया और कहा कि मेरी लड़की की शादी है, मैं गरीब हूं, कुछ दो। अब फकीरों के पास क्या होता है, उनका लंगर ही मुश्किल से चलता था। इसलिए उन्होंने कहा कि 3 दिन तक ठहर जा, जो भेंट आएगी तू ले जाना। मालिक की मौज। उस दिन कुछ ना आया, दूसरे दिन भी कुछ ना आया और तीसरे दिन भी कुछ ना आया। ये देखकर वो गरीब आदमी बोला, हजरत तब मैं जाता हूं, मेरी किस्मत में ही कुछ नहीं है। तब निजामुद्दीन ने कहा, अच्छा ये जूती ले जा, मेरे पास तो बस एक यही वस्तु है, तुम इसे बेचकर कम से कम 1 दिन के लिए खाने की सब सामग्री खरीद सकते हो।
उसने टूटे हुए दिल से पीर का धन्यवाद किया, जूती ले ली और घर की ओर चल पड़ा। जब वो थका हुआ धूल भरे कच्चे रास्ते पर अपने घर को जा रहा था तो उसने देखा कि सामने कीमती सामान से लदे हुए ऊंटों का एक काफिला आ रहा है। यह अमीर खुसरो का काफिला था, जो काबुल के हाकिम की नौकरी से सेवा मुक्त होकर आ रहा था। ऊंट की सवारी करता हुआ अमीर खुसरो काफिले की अगुवाई कर रहा था। जब वो उस गरीब आदमी के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कहीं से पीर की खुशबू आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है। जब वो आदमी सामने से आकर उसके पास से गुजर गया तो खुशबू पीछे की ओर से आनी शुरू हो गई। वो हैरान हो गया, समझ गया कि इस आदमी के पास कोई भेद है। ऊंट से नीचे उतरकर उसे बुलाकर पूछा, तू कहां से आया है? उसने जवाब दिया कि दिल्ली गया था निजामुद्दीन औलिया के पास, गरीब हूं, लड़की की शादी है। मैंने कहा कुछ दो, लेकिन फ़कीर भूखे नंगे होते हैं, जब खुदा कुछ न दे तो फ़कीर भी कुछ नहीं देते। अमीर खुसरो प्रेमी शिष्य था, इस बात से उसके दिल को ठेस लगी और पूछा, कुछ दिया भी? मुसाफिर ने कहा, हाँ, ये पुरानी जूती दी है। अमीर खुसरो ने कहा कि क्या इसे बेचना चाहते हो? मैं तुझे इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं। उसने जवाब दिया, हाँ ले लो। मैंने तो इसे अगले गांव में किसी को बेचकर कुछ खाने के लिए लेना था, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। अमीर खुसरो ने एक ऊंट अपना और एक अपनी स्त्री तथा बच्चों का रख लिया। बाकी सारे ऊंट माल असबाब समेत उसको दे दिए और कहा, जा, लड़की की शादी कर लेना। मुसाफिर खुसरो का बार बार शुक्रिया अदा करता हुआ माल से लदे ऊंट लेकर चला गया। इधर जब अमीर खुसरो अपने पीर के दरबार में पहुंचा तो जूती झाड़कर आगे रख दी। पीर ने पूछा, इसका मोल क्या दिया है? खुसरो ने अर्ज की, हजरत, मैं जो कुछ भी दे सकता था सब दे दिया है। निजामुद्दीन ने कहा, फिर भी सस्ती है। उसके बाद अमीर खुसरो के इश्क को देखकर निजामुद्दीन ने यहां तक कह दिया था कि खुसरो को मेरी कब्र पर ना आने देना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे मिलने के लिए मेरी कब्र फट जाए। ये अवस्था प्रेमियों की है। कबीर साहब का कथन है, शीश दिए जो गुर मिलें तो भी सस्ता जान। 94 पक्षी का प्रभु प्रेम। क्लाउड ऑफ अननोइंग में कहा गया है, प्रेम और नम्रता के साथ प्रभु से दिल लगाओ। प्रभु और केवल प्रभु को पाने की सच्ची तड़प ही काफी है। एक फकीर था जो अपने आप को पैगंबर समझता था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि मैं पैगंबर हूं, खुदा मुझसे खुश है, मुझसे बढ़कर उसका कोई और प्यारा नहीं। उसने अर्ज की, या खुदा, जो मुझसे भी ज्यादा तेरा प्रेमी है, मुझसे ज्यादा तेरा ध्यान करता है, मुझे बता, मैं उससे मिलना चाहता हूं। खुदा ने कहा, है फकीर, बड़े बड़े प्रेमी हैं। फकीर बोला, कोई एक बताओ। खुदा ने कहा कि आदमी तो क्या, मैं एक पक्षी बताता हूं, वो अमुक पेड़ पर रहता है, उसके पास जा। फकीर ने अर्ज की कि मैं उसकी बोली नहीं समझता। खुदा ने कहा, जा, मैं तुझे वर देता हूं कि तू उसकी बोली समझ लेगा। खैर, फकीर वहां गया, पक्षी को बैठे देखा। फकीर ने उससे कहा, कोई खुदा की बात सुना। पक्षी बोला, है फकीर, मुझे फुर्सत नहीं। मैंने इतनी बात भी तेरे से इसलिए की है कि तू मेरे प्रीतम के पास से आया है। फकीर ने कहा, तू क्या काम करता है जिससे तुझे फुर्सत नहीं है? पक्षी ने जवाब दिया, मैं दिन रात परमात्मा का ध्यान करता हूं, सिर्फ एक तकलीफ है। फकीर ने पूछा कि वो कौन सी तकलीफ है? उसने कहा, यहां से कुछ दूर एक चश्मा है जहां जाकर मुझे पानी पीना पड़ता है। फकीर ने पूछा कि चश्मा कितनी दूर है? उसने कहा कि ये मेरे सामने जो गेहूं का खेत है उससे आगे है। फकीर बोला, ये तो कोई दूर नहीं। इस पर पक्षी ने कहा, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे लिए तो इतना भी मुश्किल है, क्योंकि सुमरन छोड़कर वहां जाना पड़ता है। फकीर ने कहा कि अगर कोई सेवा हो तो बता। उसने कहा, बस चश्मे को मेरे पास ला दो। फकीर ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, फिर और कोई सेवा नहीं है, कहकर पक्षी सुमरन करने लग गया। मतलब तो ये है कि जो खुदा के आशिक हैं उनका उसके साथ इतना प्यार होता है कि पल पल उनका ध्यान खुदा में ही लगा रहता है। जिस तरह अगर कोई कौआ समुद्री जहाज पर बैठ जाए और जहाज चल पड़े तो वो कहीं और नहीं जा सकता, नीचे समुद्र है, ऊपर आसमान, उड़ता है और वापस जहाज पर ही आ बैठता है, और कोई जगह नहीं है। इसी तरह खुदा के आशिकों का भी जहाज के कौए जैसा हाल होता है।
95। मालिक की मौज। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मस्तक ललाट लिखया तुर ठाकुर मेटना न जाए, नानक से जन पूरन हुए जिन हर पाणा पाए। एक बार का जिक्र है कि एक भेषी साधु को गुरु नानक साहब के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ। जो भेष को बहुत महत्व देते हैं उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं होता। एक दिन उस साधु ने कहा कि मुझे कोई महात्मा बताओ ताकि मैं उसकी संगति करूं। गुरु नानक साहब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो तेरे रास्ते में भाई लालो बड़ई है, उसके पास चला जा। जब वो वहां गया तो लालो उठ खड़ा हुआ, उसने चारपाई डाल दी, साधु बैठ गया। भाई लालो ने कोई बात न की बल्कि अपना काम करता रहा। जब थोड़ी देर बैठकर साधु निराश होकर जाने लगा तो भाई लालू ने कहा, 2 घंटे सब्र करो, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वो कर लूं फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि ये तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, ये कैसा महात्मा है। इधर भाई लालो ने 2 बांस लिए, उनको जोड़कर मुर्दा रखने की सीढ़ी बनाई और अंतिम संस्कार का दूसरा सारा सामान इकट्ठा किया। भाई लालो अपने मेहमान से बात करने जा ही रहा था कि एक आदमी उसके घर से दौड़ता हुआ आया और बोला, आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। भाई लालो जरा भी नहीं घबराया और शांति से बोला, मालिक की मौज। वो साधु भाई लालो को लगातार देख रहा था। भाई लालो ने उस अर्थी के साथ दूसरी चीजों को उठाया और उन्हें घर ले गया और मृतक शरीर की दाह क्रिया के लिए रस्म के मुताबिक इंतजाम किया। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए भाई लालो उस साधु के साथ दुकान पर वापस आया। साधु भाई लालो को दोष देने लगा कि जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। भाई लालो ने जोर देकर समझाया कि बच्चे को इसी तरह से मरना था और उसकी भलाई के ख्याल से ही उसको मरने दिया गया है। बच्चे से उसका रिश्ता इसी तरह से टूटना था और ये सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रजा में राजी हूं। इस पर साधु ने कहा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को रखना नहीं चाहता था। ये कहकर वो नाराज होकर जाने लगा तो भाई लालो ने कहा, तू मुझे क्या कहता है, आज से 8वें दिन तू इस पेड़ से फांसी पर लटक कर मरेगा। अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझता हूं कि जो कुछ होना होता है होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊं तो इससे फांसी लगने का सवाल ही न रहेगा। ये सोचकर वो 4 दिन तक जितना दौड़ सका दौड़ता रहा। भूखा प्यासा था, आखिर व्याकुल होकर गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल न रहा और वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो दिल में सोचता है कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर हूं। भाई लालो झूठा है, मेरा आज का दिन ही बाकी है, ये सोचकर उसी पेड़ के नीचे सो गया। उधर वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोरों ने चोरी की और माल लूट कर वहां से निकले। जितना जेवर और अन्य सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक हार बाकी रह गया। ख्याल किया कि इसको तोड़कर बांट लें। फिर कहा कि ये बहुत खूबसूरत है, क्यों ना इसे साधु के गले में डाल दें। ये सोचकर हार उस सोए हुए साधु के गले में डालकर वे चले गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने जो चोर की तलाश में निकले हुए थे उस साधु को पकड़ लिया और हाकिम के पास ले गए। उस जमाने में सजा सख्त होती थी। हाकिम ने बिना बयान लिए उसे फांसी की सजा सुना दी और हुक्म दिया कि इसे उसी पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाए, क्योंकि नियम ये था कि जिसके पास चोरी का माल मिल जाए उसको बिना बयान के मुजरिम मान लिया जाए। फिर जिसको फांसी देनी होती थी उससे पूछ लेते थे कि तुझे किसी से मिलना हो तो बता ताकि मिला दें। उस साधु से भी पूछा गया कि तुझे किसी से मिलना है तो बता। साधु ने कहा कि एक भाई लालो बड़ई है, उससे मिलना है। भाई लालो को बुलाया गया। जब वो आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, मेरी गलती थी कि मैं नहीं माना। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूं और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपा करके जिस तरह हो सके मुझे बचा लो, मैं सारी उम्र आपका उपकार नहीं भूलूंगा।
भाई लालो ने कहा कि मैं अपने सदगुरु नानक साहब से विनती करता हूं, आशा है वे मेरी विनती मानकर तुझे बचा लेंगे। तू आधा घंटा सब्र कर। इतने में खबर आई कि चोर पकड़े गए हैं। चोरों ने कहा कि अब हम मान लें कि हमने चोरी की है, कहीं ऐसा ना हो कि बेगुनाह साधु मारा जाए। जब चोरों ने चोरी का सारा माल दे दिया तो हाकिम ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु सीधा भाई लालो के घर पर पहुंचा और फिर गुरु नानक साहब के पास पहुंचकर नामदान लिया और उनका सच्चा सेवक हो गया। 96। संत रविदास का अमृत दान। संत दादू दयाल फरमाते हैं, दादू बाहर का सब देखिए, भीतर लख्या न जाई। बाहर दिखावा लोक का, भीतर राम दिखाई। राजा पीपा एक धनी राजपूत था और कुछ वर्षों से राजगद्दी पर बैठा था। एक बार उसके दिल में परमार्थ का चाव पैदा हुआ, क्योंकि उसे जीवन में खालीपन सा महसूस होने लगा था। अमीरों और वजीरों को इकट्ठा करके पूछा कि क्या इस वक्त कोई महात्मा है। उन्होंने कहा कि कबीर साहब और गरीबदास जी तो चोला छोड़ चुके हैं। अगर इस वक्त कोई महात्मा है तो जूते गांठने वाला संत रविदास है, जो आपके महलों के पास ही रहता है। अब राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, परमार्थ भी जरूरी है। अगर खुल्लम खुल्ला जाता हूं तो राज्य पलट जाएगा, लोग विरुद्ध हो जाएंगे। दिल में प्रेम था, इसलिए सोचा कि कहीं संत रविदास अकेले मिलें तो उनसे नाम ले लूं। आखिर एक दिन ऐसा मौका आया जब कोई त्योहार था और सारी प्रजा गंगा स्नान के लिए चली गई थी। इधर राजा अकेला था, उधर संत रविदास जी का मोहल्ला सूना था, कोई भी घर पर नहीं था। राजा छिपकर संत रविदास जी के घर गया और अर्ज की, गुरु महाराज नाम दे दो। संत रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले कुंड में से पानी का एक चुल्लू भरकर राजा की तरफ बढ़ाया और कहा, राजा ये पी ले। राजा ने हाथ आगे करके ले तो लिया, लेकिन चमड़े वाला पानी, क्षत्रिय राजपूत और फिर राजा, कैसे पीता। खुली आस्तीनों का कुर्ता पहना हुआ था, इधर उधर देखा और पानी बाहों के बीच में गिरा लिया। मन में सोचा कि आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूं। संत रविदास जी ने देखा लेकिन जबान से कुछ न कहा। राजा चुपचाप सिर झुकाकर झोंपड़ी से बाहर आ गया। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, ऐसा न हो कि कोई देख ले और सबको पता चल जाए कि राजा जूते गांठने वाले के घर जाता है। पर सब लोग अभी त्योहार में व्यस्त थे, सब गलियां खाली थीं। राजा जल्दी जल्दी अपने महल में वापस आ गया। राजा घर आ गया, दिल में कहने लगा कि इसने तो आज मुझे चमार बना लेना था, मैं बहुत मुश्किल से बचा हूं। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि इसी वक्त इस कुर्ते को खड़े घाट धोकर लाओ। धोबी कुर्ते को घर ले गया। उसने दाग उतारने की बहुत कोशिश की, पर सब कोशिशें व्यर्थ गईं। फिर अपनी लड़की से कहा कि ये जो दाग है, इनको मुंह में लेकर चूसो ताकि ये निकल जाएं और कुर्ता जल्दी साफ हो जाए, ताकि राजा नाराज ना हो। लड़की मासूम थी, वो दाग चूसकर थूकने के बजाय अंदर निकलती गई। नतीजा ये हुआ कि लड़की का अंदर का पर्दा खुल गया। अब वो ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में खबर फैल गई कि अमुक धोबी की लड़की महात्मा है। आखिर राजा तक बात पहुंच गई। दिल में लगन तो लगी ही हुई थी, सो एक रात वो धीरे धीरे धोबी के घर जा पहुंचा। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर उठकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूं, मंगता बनकर आया हूं, राजा बनकर नहीं आया। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी बदौलत मिला है। राजा ने हैरान होकर पूछा कि मेरी बदौलत? लड़की ने कहा, जी हां। राजा ने कहा, वो कैसे? तो लड़की बोली, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है, और जो भेद था आपके कुर्ते में था। अब राजा रोता है और अपने आप को कोसता है कि धिक्कार है मेरे राजपाट को, धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने को। छूत छात तेरा बुरा हो, जिसने मुझे परमार्थ से खाली कर दिया। जब ठोकर लगी तो लोक लाज जाति पाति की परवाह न करता हुआ सीधा संत रविदास जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुदेव वही चरणामृत फिर बख्शो। संत रविदास जी ने कहा, अब नहीं। जब तू पहली बार आया तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा होकर मेरे घर आया है, तुझे वो चीज दूं जो कभी नष्ट ना हो। वो कुंड का पानी नहीं था, अमृत था,
सचखंड से आया था। मैंने सोचा कि मैं रोज पीता हूं, आज राजा भी पी ले, लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर घृणा की और कुर्ते में गिरा लिया। रविदास जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता न करो, मैं तुझे अब नाम सुमरन दूंगा। प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना, वो अनमोल खजाना तुम्हें अंदर से ही मिल जाएगा। राजा को समझ आ गई और विश्वास हो गया। परमार्थ का शौक था, नाम लेकर कमाई की और महात्मा बन गया। राजा पीपा के शब्द गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। वो राज भी करता था और नाम भी जपता था। 97। प्रेम से प्रेम, घृणा से घृणा। सेंट जॉन फरमाते हैं, परमात्मा प्रेम है, जो प्रेम में डूबा हुआ है वो परमात्मा में समाया हुआ है और परमात्मा उसमें समाया हुआ है। कहते हैं कि एक बार अकबर बादशाह और बीरबल कहीं जा रहे थे। कुछ फासले पर उन्हें एक जाट आता नजर आया। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि इसे देखकर अचानक मेरा मन कहता है कि इसे गोली मार दूं। देखें इसके दिल में मेरे लिए क्या विचार आते हैं। जब वो जाट उनके नजदीक आया तो बीरबल ने बादशाह की ओर इशारा करते हुए उस जाट से पूछा कि भाई डरो ना, सच सच बताओ, जब तेरी नजर इस आदमी पर पड़ी तो तेरे मन में क्या ख्याल आया था। उस जाट ने कहा कि मेरा दिल चाहता था कि इस आदमी की दाढ़ी खींच लूं। इस ख्याल की तर्जुमानी यानी पुष्टि हो गई कि दिल को दिल से राह होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर शिष्य गुरु को प्यार करेगा तो गुरु भी जरूर उसे प्यार करेगा। 98। पपीहे का प्रण। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, ज्यों चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृप्तासा। एक दिन कबीर साहब गंगा के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पपीहा प्यास से निढाल होकर नदी में गिर गया है। पपीहा स्वाति बूंद के अलावा दूसरा पानी नहीं पीता। उसके आसपास चाहे दरिया, समुद्र, कुएं, तालाब भरे पड़े हों और पपीहे को कितनी ही प्यास क्यों न लगी हो, वो मरना मंजूर करेगा लेकिन किसी दूसरे पानी से अपनी प्यास नहीं बुझाएगा। कबीर साहब ने देखा कि सख्त गर्मी पड़ रही है और प्यास से तड़पता हुआ पपीहा नदी में गिर पड़ा है, मगर नदी का पानी पीने के लिए उसने अपनी चोंच न खोली। उसे देखकर कबीर साहब ने कहा कि जब मैं इस छोटे से पपीहे की स्वाति बूंद के प्रति भक्ति और निष्ठा देखता हूं कि वो जान देने को तैयार है लेकिन नदी का पानी पीने को तैयार नहीं, तो मुझे सद्गुरु के प्रति अपनी भक्ति तुच्छ लगने लगती है। पपीहा का पन देख कर धीरज रह न रंच, मरते दम जल में पड़ा तऊ न बोरी चंच। अगर शिष्य के हृदय में परमात्मा या सतगुरु के प्रति पपीहे जैसी तीव्र लगन और प्रेम हो तो वो बहुत जल्दी ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंच जाए। 99। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, उस प्रभु ने अपार कृपा करके आपको एक ऐसी उत्तम दात बख्शी है जिसके सामने इस संसार की सारी धन दौलत तुच्छ है, पर इस दात का लाभ आपको तभी पहुंचेगा जब आप उसका अभ्यास करेंगे। दिल्ली में एक महाजन था, उसे साधु संतों के सत्संग सुनने का बहुत शौक था। वो रोज सत्संग में जाता और अपने लड़के को दुकान पर छोड़ जाता। एक दिन उसके लड़के ने कहा, पिताजी आप बिना नागा सत्संग सुनने जाते हो, आपको इससे अवश्य आनंद आता होगा। एक दिन मुझे भी सत्संग में जाने की आज्ञा देना और आप दुकान पर रहना। मेरा मन भी करता है कि देखूं सत्संग कैसा होता है। पिता ने कहा, क्यों नहीं, तुम भी जरूर जाना, तुम्हें भी इसमें आनंद आएगा। जब लड़का सत्संग में गया तो वहां महात्मा ने वचन कहे, सबकी सेवा करनी चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो सत्संग सुनकर दुकान पर आ गया। बाजार में गायें फिरती रहती थीं। एक गाय आकर आटा खाने लगी। वो चुपचाप बैठा रहा। इतने में उसका पिता आ गया। उसने देखा तो गुस्से से बोला, ओ अंधे, गाय आटा खा रही है। पुत्र ने जवाब दिया, तो क्या हो गया, अगर 2-4 सेर खा जाएगी तो क्या घट जाएगा? हमारे पास बहुत है, कितना खा जाएगी? हमारे कितने मकान हैं जिनका हमें किराया आता है, और जो रकम हमने लोगों को उधार दे रखी है उससे कितना ब्याज आता है। अगर गाय थोड़ा सा आटा खा जाएगी तो क्या हुआ? महाजन ने कहा, आज तू ये कहाँ से सीख कर आया है? तुम अच्छी तरह से समझ लो कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़के ने झट से कहा, ये सत्संग में सुना था कि सबकी सेवा करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये सुनकर
बाप ने आग बबूला होकर कहा, दोबारा कभी सत्संग में मत जाना। देख, मैं 30 साल से सत्संग सुनता आया हूं, पर मुझे सत्संग का एक भी शब्द याद नहीं। तूने ऐसा क्यों नहीं किया? ये बात याद रखना कि सत्संग सुनने के बाद वहीं पल्ला झाड़ कर आ जाना। मैं एक कान से सुनता हूं और दूसरे से निकाल देता हूं। ऐसी बातें पल्ले नहीं बांधा करते। मेरी ओर देख, मुझे कितना समय हो गया है सत्संग में जाते। मैं हमेशा पल्ला झाड़ कर चला आता हूं। इसी तरह हम भी सत्संग सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। 100 बादशाह का खाली हाथ। सेंट मार्क कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और बहुत सा धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात लूट कर गजनी ले गया। वो तुर्क था और उसके पूर्वज मध्य एशिया से आए थे। आज गजनी अफगानिस्तान में एक छोटा सा गांव है, पर महमूद गजनवी के समय शायद ये एशिया का सबसे धनी शहर था। आखिर जब मौत का वक्त आया तो वो शक्तिशाली और जालिम हाकिम सोचने लगा कि इतने माल का क्या करूं। सोचकर हुक्म दिया कि सारा माल निकालकर बाहर सजाया जाए। जब वो सजाया गया तो कई मीलों में फैल गया। कई घंटों तक वो सोने के सिक्कों, हीरों, मणियों, पन्नों, मूर्तियों, जिन पर अद्भुत तरह का काम किया हुआ था, सूक्ष्म आकार के चित्रों और ऐसी बहुत सी और अनमोल वस्तुओं के ढेरों को देखता रहा। ये सब देखकर वो रो पड़ा। बोला कि आह, इस दौलत के लिए मैंने करोड़ों बच्चे यतीम किए, लाखों औरतें विधवा की, लाखों बेगुनाह जवानों को कत्ल किया, लेकिन अब ये मेरे साथ नहीं जा सकती। अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता चले कि मैं इस जहान से खाली हाथ जा रहा हूं। आखिरी वक्त दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाती।